सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज हमारे मेजर और काना कार्ड्स खत्म हो गए हैं, कप्स कार्ड खत्म हो गए हैं। तो ताकि हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए उन कार्ड्स की। ठीक है। जब भी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, अभी ध्यान रखना थोड़ा सा। आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने कार्ड्स निकालोगे, नाउ लिसन केयरफुली। जब भी आप अपने कार्ड्स निकालोगे तो कार्ड्स हमारे यस और नो के लिए तो हम एक ही कार्ड निकालेंगे। ठीक है। क्या मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूं या ना करूं? ध्यान से सुनना। क्या मैं जॉब ज्वाइन करूं या ना करूं? क्लाइंट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, करूं या ना करूं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली फ्रेम करोगे इस क्वेश्चन को कि क्या ये इंसान जो भी है वो जॉब ज्वाइन कर ले। हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे अपने कार्ड से। ठीक है। क्लियर है कि क्या वो जॉब ज्वाइन कर ले? तो अगर कार्ड हमारे पास में पॉजिटिव आ जाता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप अपनी जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। राइट। तो हम उसके लिए सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे येस और नो रीजन के लिए। मैं अगर टू चॉइस लेती हूँ कि मेरे पास में दो लड़के हैं शादी करने के लिए, एक सोहन है और एक मोहन है, तो मैं सोहन के साथ में शादी करूं मोहन के साथ, क्योंकि मेरे को पसंद तो दोनों ही है। तो आप दो कार्ड निकालोगे, एक सोहन का और एक मोहन का। ठीक है। तो क्या आपके क्लाइंट को सोहन से शादी करनी चाहिए या आपके क्लाइंट को मोहन से शादी करनी चाहिए? ठीक है। तो दोनों कार्ड्स को देखो आप उठा के, और आप फिर देखो कि किसकी एनर्जी ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर आपको कई बार लगता है कि दोनों की, ध्यान से सुनना मैं आपको जो बता रही हूँ गाइस, आई विल नॉट रिपीट इट। तो आपको लगता है कि दोनों की अगर एनर्जी पॉजिटिव है, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो फिर आप आगे फर्दर दो कार्ड्स और निकालो। क्यों निकालने फर्दर दो कार्ड्स और हमें? फिर हम देखेंगे कि इनकी मैरिड लाइफ सोहन के साथ ज्यादा अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, या ये मोहन के साथ में ज्यादा अच्छी या खुश रहेगी। क्लियर है? ठीक है। कई बार होता है कि लड़के अच्छे होते हैं, उनकी एनर्जीज अच्छी होती है, लड़के लड़कियां जो भी हैं, बट कई बार हमारी मैरिड लाइफ वो अच्छी नहीं चल रही होती है। ठीक है। सो वो भी हम कहते हैं लड़का तो बड़ा प्यारा था, इसकी मैरिड लाइफ क्यों नहीं अच्छी चल रही है ना? तो वो एनर्जीज इनकी मैच कर रही है नहीं कर रही है। क्लियर है? ये हो गया। वन कार्ड हम सिंगल निकालेंगे येस और नो के लिए, दो कार्ड्स निकालेंगे टू चॉइस के लिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड की मेरे लिए क्या एनर्जीज है? ठीक है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है? तो आप तीन कार्ड्स निकालोगे। वन, टू, थ्री। ठीक है। जब भी आप कार्ड्स पहले निकालोगे ना, तो कार्ड्स को पहले खींच के अपने उस पर रखनी है, अपने टेबल पर। उसके बाद में आपने अपने कार्ड को फ्लिप करना है। ठीक है। क्लियर है? फ्लिप करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, प्लीज एक बार करके दिखाना। वो मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ये आप लोग करोगे, अपनी अपनी टेबल आप लोग तैयार कर लो सारे लोग। क्वेश्चंस मेरे पास में सारे रेडी, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना वो वाले क्वेश्चंस है जो मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं, उसमें मैं फटाफट फटाफट अपने ना किसी पेपर पे लिख लेती हूँ ताबड़तोड़ करके तुम लोगों के लिए। ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा, दिस इज माई राइट हैंड। ये मेरा डोमिनेटिंग हैंड है। वाई डोमिनेटिंग हैंड? मतलब कि मैं इससे अपने सारे काम करती हूँ। ठीक है। ये वाला मेरा पैसिव हैंड है, तो मैं इस डोमिनेटिंग हैंड से मैं इसको कार्ड को शफल करूंगी। मेरे को शफल करने सिर्फ ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे से भी शफल करते हैं। ठीक है। जैसे आपको शफल करने आए वैसे आप शफल करोगे। शफल करने में कोई वो नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। शफल का मतलब है हम लोग जो है एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपके पास आया है, लेट्स से रवीना। ठीक है। सो दिस रीडिंग इज फॉर रवीना, ऐसे आपने बोलना है। ठीक है। ताकि कार्ड्स को आप वो दे सकें, क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसमें एनर्जी डाल सकें, इनको हम चैनल कर सके रवीना के साथ में। दिस रीडिंग इज फॉर रवीना, दिस रीडिंग इज फॉर रवीना, दिस रीडिंग इज फॉर रवीना। क्या रवीना को क्या रवीना को अपनी जो इसका जॉब ऑफर आया है मुंबई के लिए, क्या उनको वो जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए? अब मैंने राइट हैंड से अपने कार्ड्स को स्प्रेड करा है। जिससे सेमी सर्कल बने वो सेमी सर्कल बना लो, जिससे ना बने वो कार्ड्स को स्ट्रेट भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो अब मैं राइट हैंड से दोबारा अपने एनर्जाइज करूंगी, सॉरी राइट हैंड से मैंने स्प्रेड करा, लेफ्ट हैंड से मैं एनर्जाइज करूंगी कार्ड्स को। दिस रीडिंग इज फॉर रवीना। क्या रवीना को मुंबई वाली जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए? ठीक है। मेरा हाथ यहाँ पे रुका, कहीं भी रुक सकता है आपका, कहीं भी, नो प्रॉब्लम। आपने कार्ड को पुल करा, खींचा, यहाँ रखा। नाउ देन फ्लिप दिस कार्ड। रवीना को मुंबई की जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही उसकी जॉब जो है चली जाएगी उसके हाथ से। ठीक है। द कार्ड इज नॉट पॉसिबल। राइट। ठीक है। क्लियर है?
यही मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूं, यही अगर कार्ड आता है, डेथ का कार्ड, ये फॉर एग्जांपल, मैं अपने बिजनेस में बड़ी परेशान चल रही हूँ, तो सॉरी रवीना कहती है कि क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं, क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर से डेथ कार्ड आ गया। हाँ, आप अपना बिजनेस बंद कर दो और आपका कुछ नया शुरू होने वाला है। तो एक ही कार्ड जो है, एक क्वेश्चन के लिए वो अलग एनर्जी दे रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए वो अलग एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी, गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें कार्ड की एनर्जी को समझना है। आप पढ़ लेते हैं। क्या मैं मोहन से शादी कर लूं? क्या रवीना मोहन से शादी करे या रवीना सोहन से शादी करे? नाउ आई हैव टू चॉइस। अगर तीन होते तो मैं तीन कार्ड निकालती। ठीक है, मोहन, सोहन, लेट्स से रोहन। ठीक है, मोहन की एनर्जी कैसी है, सोहन की एनर्जी कैसी है, रोहन की एनर्जी कैसी है? देखो जी, मुझे तो तीनों ही नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है, मोहन आपको प्रपोजल नहीं देगा, रुक रहा है। ठीक है जी, रुक गया है ना ये चलता चलता बंदा, है ना। सोहन क्या कर रहा है, सोहन तो शायद आपने, सोहन तो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हमें नहीं दिख रहा, आप शायद उसके लिए वेट कर रही हो। ठीक है, ये आ गया रोहन। रोहन अभी सुपर कंफ्यूज है इस टाइम पे। सो जरूरी नहीं कि जो तीन चॉइस है उसमें से कोई एक ही निकले, कि आप तो तीनों ही ना निकले, ये भी हो सकता है। करेक्ट और नॉट? सो घबराना मत कभी भी, ओ माय गॉड जो तीन लड़के बता, तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं निकला। ठीक है, क्लियर है? अब लेट्स से हमें, हमारे पास कोई एक अच्छा कार्ड ले लेते हैं हम लोग ना। हम्म, रवीना की शादी नहीं होनी, सारे कार्ड नेगेटिव निकल रहे हैं मुझे लग रहा है। रवीना तो रेटिंग गिरा के चली जाएगी। हाँ, चलो लेट्स से अब ये वाला एक कार्ड आ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया सोहन, मोहन, रोहन। तो इन दोनों के कार्ड हमने समझाई दिए थे। सोहन जो भी था, मोहन, सोहन। सोहन आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बंदा बिल्कुल आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, कनेक्टेड है आपके साथ में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रपोजल आपको देने वाला है। हाँ मैम, इसने मुझसे बात कर ली है शादी के लिए, तो यू शुड गो फॉर सोहन ओनली। ठीक है जी। अच्छा मैम, सोहन के साथ बता दो मेरी अब कैसी रहेगी आगे की। ठीक है, अब सोहन पे आ गया, अब इनके कार्ड्स हम कर देते हैं साइड में। ठीक है, हमने रवीना का ये ऑलरेडी हमने बिछाया हुआ है सारे के सारे कार्ड्स, लेकिन अब वो खाली सोहन का पूछ रही है हमारे से। ठीक है, पहले हमने तीनों का देखा था, अब सोहन का। तो हम अपने कार्ड्स को हम करेंगे शफल। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमें सिर्फ सोहन की और रवीना की एनर्जी डालनी है। ठीक है, तो जब आप सोहन की एनर्जी और उसकी डालोगे एनर्जी, तो फिर से आप कार्ड्स को बोलोगे दिस रीडिंग इज फॉर रवीना एंड सोहन, दिस रीडिंग इज फॉर रवीना एंड सोहन। क्या सोहन को, सोहन के साथ में रवीना की मैरिज कैसी रहने वाली है? ठीक है जी, राइट। फिर हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कुछ भी, इनका मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, मेंटल, इमोशनल और, ठीक है, मेंटल, इमोशनल और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो ये हमने कार्ड्स निकाले, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? राइट। आई नो कि अभी ये याद नहीं होगा, डोंट वरी, अब प्रैक्टिस करते हैं। चलो, आप अपने ये अपना कपड़ा तैयार रख लो। सबने अपने बनवा लिए वैसे इस तरह के कुछ कपड़े, ये सबके तैयार? ऐसा कुछ वेलवेट का, सिल्क का कुछ अच्छा कपड़ा है सबके पास में? मैम सिलवाना है या फिर रेडीमेड भी मिलते हैं रेडीमेड ना? मिल जाए तो रेडीमेड ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब मैं अपना थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके जरा लेट मी ईट समथिंग, और आप लोग मैम क्वेश्चन देना। रेडीमेड क्या लेना है, कोई वेलवेट का कपड़ा? वेलवेट हो तो सबसे बेस्ट है सुचालिता। और कौन सी कलर की? एनी अवॉइड एनी डार्क कलर, बट जैसे येलो ले लो, पिंक ले लो, मुजेंटा ले लो, जो एकदम अच्छा सा लगे, ब्राइट सा। ये हाँ, हर्षी का अच्छा लग रहा है, राइट। येलो कलर मैम अच्छा आ रहा है। पर्पल पर्पल ले सकते हैं ना, पर्पल ले पर्पल। सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट थोड़ा सा ना ब्लू वगैरह अवॉइड करना, थोड़ा सा ना डार्क ब्लू जो होते हैं ना, ब्लैक के टोन में आते हैं, तो अवॉइड करना तो, बस। तो मैम और येलो वेलवेट। और ऐसा ऐसा पाउच बनवा लेना है, जैसे मैं तो 1 मीटर कपड़ा लिया था, लेस ले आई थी मैं, एंड मैंने बनवा लिया था उस टाइम, बिकॉज खाली थी उस टाइम पे, ज्यादा काम धंधा नहीं था ना, तो ये मेरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये क्या है, कैसा है ये? मैम पूछने के लिए। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, गुड, नाइस। ठीक है, राइट। चलो, अभी कपड़े का साइड में करो फिलहाल तो काम, पहले हम लोग को आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मेरे बारे में मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोच रहा है? चलो जी।
हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दो जनों से मांगूंगी, तो वो दो जने देंगे। पूजा गुप्ता एंड सुचारिता, इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा बॉयफ्रेंड रोहन मेरे बारे में क्या सोच रहा है? तो कप स्कर्ट एंड मेजर अरकाना के कार्ड साथ में शफल करना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके पास सिर्फ 22 कार्ड मैम मेजर अरकाना के होंगे और 14 कार्ड आपके पास में कप्स के होंगे। या पूजा बताओ। मैम मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड आया हम्म। है ना, तो वो पॉजिटिव सोच रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि 3 कार्ड्स निकालो, सिर्फ यस नो में तीन। एक कार्ड निकालोगे, और दो मतलब चॉइस में आप 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स निकालोगे, जितनी चॉइस हो। बट जब भी हम किसी के बारे में पूछेंगे तो आप 3 कार्ड्स निकालोगे। तो अभी 3 निकालने हैं। 100% जी, बिल्कुल 3 निकालोगे। मैम द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है और द हर्मिट का कार्ड आया है। दिखाओ। हम्म। द वर्ल्ड, हर्मिट और सॉरी लवर्स और हर्मिट। बताओ जी, क्या सोच रहा है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में? पॉजिटिव सोच रहा है। हम्म। और लवर्स का कार्ड आया तो, पर मैम मेरे को एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा है। करना पड़ेगा, करो करो। यहाँ नहीं करोगे एक्सप्लेन तो कहाँ करोगे? वर्ल्ड का कार्ड आया, वो अपना सब कुछ आपको मानता है, आप उसकी दुनिया हो पूरी। वेरी गुड। और लवर्स का कार्ड है तो आपका जो सही बोल रहे हो पूजा जी, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, सही बोल रहे हो। वर्ल्ड के कार्ड से तो वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। डबल हम्म। लवर्स के साथ में आपका जो पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ में जो आपका एडजस्टमेंट है, जो हम्म। पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। पर हर्मिट के कार्ड, जो हर्मिट का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। हम्म। यहाँ पे हरमिंदर कार्ड क्या बता रहा है? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो उसकी सोच है। हाँ। हम उसकी सोच बता रहे हैं। आपने हाँ। पहले 2 कार्ड बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, तीसरा कार्ड हाँ। बताओ। हामिद का क्या कहता है? कनेक्ट करो, स्टोरी बनाओ। बॉयफ्रेंड आपके बारे में अंदर ही अंदर सोच रहा है। और हम्म। अंदर ही अंदर उसका, मैम कैसे बताऊं मैं। अंदर अंदर सोच रहा है, लेकिन लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि हर्मिट कैसा होता है? साधु आदमी, संत आदमी। कि मुझे अब अकेले रहना है, ठीक है। तू मेरी पूरी दुनिया थी, मैं तेरे को बहुत प्यार करता था, ध्यान से सुनना ये रीडिंग। ठीक है, ये हम्म। कार्ड्स आपके साथ भी आ सकते हैं। तू मेरी दुनिया थी, हम्म। तू और मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ में। लेकिन अब है तू अभी भी, बट हम्म। आई जस्ट कैन नॉट मूव ऑन विथ यू। राइट? कोई भी एक्सवाइज रीजन हो सकता है, हमें नहीं पता क्या रीजन। मतलब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ अभी। वो आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर्मिट अच्छा। साधु है ना एक तरह से। तो हम्म। साधु को लव लाइफ में पढ़ना ही नहीं है। ओके मैम। राइट? ठीक है सुचारिता, आप बताओ। अब अभी रुके रहना, भी और क्वेश्चन है इसके पीछे। या सुचारिता बताओ। मैम ये 3 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है मैम ये नहीं, पास्ट प्रेजेंट कार्ड्स। फ्यूचर नहीं है आपकी, ऐसी ही एनर्जी है सारी के सारी। राइट? मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब है, जिससे ये होता है ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, सब कुछ है, ये अभी का ही चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग के साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहती। ठीक है? इट्स नॉट अबाउट द लॉन्ग पास्ट, इट्स अबाउट ऐसे यूं ही 2-4 मोमेंट, 2-4 थिंकिंग, बस। कोई बहुत पुराना पास्ट नहीं है ये। या सुचारिता बताओ। मैम व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? मैम मेरा तो तीनों ही कप्स का कार्ड आ गया। वेरी गुड, दिखाओ। एंड ये आया एक 6 नंबर की, हम्म। एक 7 ऐसे एंड नहीं बोलो एक, सुचारिता, प्रॉपर बोलो। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। हाँ, हम्म। 6 ऑफ कप्स, हम्म। 7 ऑफ कप्स एंड हम्म। 8 ऑफ कप्स। ठीक है, बताओ क्या सोच रहा है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में? बॉयफ्रेंड की जो करंट फीलिंग है वो थोड़ा सा लाइक
इल्यूशन में तो है। हम्म। हाँ, उसका इल्यूशन है, बट स्टिल ही हैज पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो, हम्म। बिकॉज देयर इज अ सिक्स ऑफ कप्स कार्ड, एंड हम्म। मे बी हो सकता है कि आपका फिर से उसके साथ कनेक्शन बने। तो सबसे पहला कार्ड आपको कौन सा निकला था? सिक्स ऑफ कप्स निकला था, ठीक है। यस। दूसरा कार्ड निकला सेवन ट्रांसलेट। ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड निकला एट ऑफ कप्स। दैट एट मीन ऑफ जो कप। तीसरा कार्ड है ना, वो हम लास्ट में गिनेंगे। वो एक्चुअली आपका एंड रिजल्ट है। मैम, ये तो मैंने ना याद नहीं रखा कि कौन सा पहले निकला। चलो वो एक अलग चीज है। अगर हम लोग उसको ऐसे सीक्वेंस में लेते हैं तो हम यही बोलेंगे कि वो आपको प्यार करता है, सिक्स ऑफ कप्स हमें दिख रहा है, ठीक है। वो आपको प्यार करता है, लेकिन हमेशा ना इल्यूजन में भी रहता है। हाँ मैम, वो रहता है, बड़े वहम में रहता है, पता नहीं, कमिटमेंट ही नहीं देता। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको, जैसे आपने हमने खुद ही बताया कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो वो वापस भी हमें आता हुआ नहीं दिख रहा, बिकॉज एट ऑफ कप्स चला गया, पीठ दिखा के वो निकल गया। मतलब क्लियर है? उसको ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करना है कि यस। फर्स्ट कौन सा आया, सेकंड कौन सा हाँ आया, हाँ हाँ। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड। इन दैट वे आई हैव टू एक्सप्लेन। यस यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, प्रीति एंड पूजा, पूजा कन्नौज, ठीक है। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? क्वेश्चन यही, मतलब मैं वही हूँ क्लाइंट, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? बाकी भी अपने कार्ड्स निकालो, फिर रीडिंग करो, देखो क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 9 of Cups, हम्म। Justice, and 6 of Cups. बताओ क्यों हुआ मेरा ब्रेकअप? आप बैठे हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टफ है, नो डाउट। अब इसमें क्यों हुआ, कार्ड्स की एनर्जी देखो, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वो ही पास्ट एक्सेस, का कुछ। वो ही एक्सेस हुआ है आपके साथ में। गॉट इट? नाइन ऑफ कप्स क्या कह रहा है? 9 of Cups is having everything. जस्टिस So क्या कह रहा है? emotion. जस्टिस क्या कह रहा है? जस्टिस बैलेंस कर रहा है वो। बैलेंस कर रहा है। दूसरा, तीसरा कार्ड कौन सा था? 6 of Cups. सिक्स ऑफ कप्स क्या है? पास कनेक्शन का पूछा आपने। पास्ट कनेक्शन। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? पास्ट आप तीनों, कनेक्शन। नहीं पास कनेक्शन तो हो गया, तीनों की स्टोरी बनाओ ना। नाइन ऑफ कप्स क्या कहता है? नाइन ऑफ कप्स कहता है कि जैसे आपके ना, वो अपना कहते हैं ना कि आप अपने रिलेशनशिप को इतना ज्यादा उसने वो कर दिया था। क्योंकि वो रिलेशनशिप को देख के हमेशा चलता था अपने, है ना, कि ये मेरे रिलेशनशिप है ना। ये मैंने, हम ये डिस्कस किया था ना कि ये इंसान हमेशा अपने रिलेशनशिप की बात करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, है ना, कि मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे मेंटेन्ड है। दैट मीन्स ही इज ओवर पोसेसिव, ठीक है। ये ओवर पोसेसिव हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। जस्टिस का क्या कह रहा है? जस्टिस कह रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी, क्योंकि यहाँ पे तलवार भी है ना उसके पास में। कभी कभी रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं चलती है, राइट जी। ओवर पोसेसिवनेस हमें दिख रही है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिख रही है। सिक्स ऑफ कप से हमें पास कनेक्शन का भी कुछ दिख रहा है। पूछो कि क्या आपका बॉयफ्रेंड ओवर पोसेसिव था क्या आपके लिए? हमेशा ये बोलना कि तू अपने इंस्टाग्राम पे हम दोनों की फोटो लगा, तू सोशल मीडिया पे लगा, बिकॉज उसके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लो उससे, क्या ऐसा ही कुछ था क्या? समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है स्टोरियाँ समझ में, आएंगी धीरे धीरे यस आएंगी, मैम। अभी आप छोटे बेबीज हो सारे के सारे, डोंट वरी। मैम जस्टिस, जस्टिस स्टेज मतलब सीधे बोलने को बता रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बता रहे हैं ना, वैसे जस्टिस जस्टिस को बताता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ, क्यों में तो हम यही बताएंगे ना कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, कहीं ना कहीं आप लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दूसरे में बोल लेते हो, कुछ छिपाव भी हमें दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस के पीछे कर्टन भी है, कि क्या क्या छिपा हुआ है हमें नहीं पता। क्लियर है? वो आपके, आपका बॉयफ्रेंड आपसे क्या क्या छिपा रहा है हमें नहीं पता। मे बी दैट कुड बी द रीजन, राइट जी, ठीक है। यस पूजा, अब आपके कौन कौन से कार्ड्स आए हैं बताओ, मेरा मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? मैम मेरे पास द वर्ल्ड है, द डेविल है, द लवर्स है। द वर्ल्ड है, डेविल है और द लवर्स है। जी। बताओ। एक सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा, ये क्वेरी मेरी दूर कर दीजिए, उसके बाद मैं सारा बता देती हूँ। द वर्ल्ड में
मुझे ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। हम्म। तो द वर्ल्ड में इस क्वेश्चन पे ये कहना ठीक रहेगा कि पहले बहुत प्यार था, या फिर ये कहना ठीक रहेगा कि आ, वो शायद दुनियादारी को देख रहा था। द वर्ल्ड में ये करना ठीक रहेगा कि वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास से जुड़ा भी हुआ है। वो चल तो आपके साथ में दिया था, बट कहीं भी पास से कनेक्टेड था। डेविल कार्ड क्या दिखा रहा है? डेविल का बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था। डोमिनेशन, या टॉक्सिक रिलेशनशिप था। ठीक आप है, आपको या तो डोमिनेट आप करता था तो। या फिर आप डोमिनेट कर रहे थे, बिकॉज आप अपसेट हो ब्रेकअप से, आप आए हो पूछने। हम्म। तो उसको वो डोमिनेशन आपका पसंद नहीं आ रहा था। हम्म। या फिर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को भी दिखा रहा है ये कार्ड, जैसा आपने बताया था। ब्लैक मैजिक को बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन ब्लैक मैजिक को और तब दिखा रहा है जब इसके साथ वाला कार्ड और भी नेगेटिव आ जाएगा इसके साथ में। ओके, ठीक है। तो फिर वही रीजन है कि आप शायद बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे, या बहुत ज्यादा ओवर रूल कर रहे थे उसको, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो अगर आप इन सब चीजों को रोकते हैं तो दोबारा चांसेस है उसके वापस आने के, क्योंकि द लवर का कार्ड भी आया। हाँ ठीक है। आप दोनों में प्यार आगे भी दिख रहा है। हाँ कि बढ़ सकता है। तो अपनी अपने ये चीजें आप सुधार लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। है, चांसेस है। गुड, नाइस। मैम इसमें द डेविल एंड लवर्स कार्ड है, तो फिजिकल रिलेशनशिप भी था उन लोगों में। हाँ बिल्कुल था, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पकड़ा थी। गुड, राइट। फिजिकल था पर टॉक्सिक था, इसी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ ना। हम्म। मेरी लाइफ में मनी का बहुत बुरा इशू चल रहा है। कृति आहूजा एंड हर्षे, क्यों चल रहा है? बताओ जरा। बाकी भी निकालो अपने कार्ड्स और देखो क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। मैं सुन नहीं पाई मैम क्वेश्चन। मेरी लाइफ में मनी का इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है और आगे कैसा रहेगा? मैं दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्यों चल रहा है और आगे कैसा रहेगा? मैम इल्यूजन्स, लाइफ में बहुत ज्यादा इल्यूजन्स है मैम, सोच नहीं हम्म। पाते हैं एक ही तरफ मैम। डायरेक्शन ना उनकी लेस, मतलब मनी, उनको लगता है कि इधर से भी पैसा आ जाए उधर से भी पैसा आ जाए, हम्म। तो गोल ओरिएंटेड नहीं है मैम, एक तरफ नहीं आ पा रहे हैं वो। अपने हम्म। काम पर फोकस भी नहीं फील, मतलब नहीं है। हम्म। और इसके बाद में क्यों आ रहा है? और मैम उसके बाद में मैम मेरी लाइफ ये में आता मनी है का नाइट इशू ऑफ क्यों चल कप्स। रहा है? क्या बताया आपने, क्यों चल रहा है मेरी लाइफ में मनी का इशू? जरा बताओ, एक्सप्लेन करो अच्छे से इसको। मैम मनी का इशू जो चल रहा है, क्योंकि मैम इल्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं। आप मतलब आप जो है बहुत सारे बिजनेस में या फिर आपका माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है मैम। एक जगह फोकस नहीं हो, किसी एक काम पर फोकस नहीं हो मैम। इस तरीके से बोल सकते हैं। ये आया है मेरा 7 ऑफ कप्स मैम। नाउ यू और एक्सप्लेन वेरी उसके वेल। बाद में पहले आपने एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से, अब आपने एक्सप्लेन करा है कि आपने कोई भी काम अपना फिक्स नहीं किया होगा। राइट, आप यस मैम। कहीं ना कहीं है, मैं जॉब कर लूँ, मैं बिजनेस कर लूँ, मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर लूँ, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लूँ, तो फिर मनी यस इशू रहेगा ना। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। मैम नेक्स्ट आता है मैम, आपको फोकस, मतलब आप अगर एक ही बिजनेस पर फोकस करोगे तो मैम प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखती है, धन आता अच्छा, हुआ दिखता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल। हाँ, समझ में आ रही है कार्ड? देखो दोनों कार्ड उसके कैसे निकले हर्षिया, कि हाँ आगे आगे ठीक रहेगा, क्योंकि कप्स वो आ गया, नाइट ऑफ कप्स आ गया, और हमारा फैमिली का भी कार्ड आ गया। फैमिली में तो इंसान तभी खुश रहता है, वो खुशी वाला कार्ड हमें दिख रहा है ये। ठीक है, समझ आई है? कृति जी बताओ, मेरी लाइफ में मनी का इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे ठीक, क्या मतलब कब ठीक हो, मतलब आगे कैसा रहेगा? भाई अनम्यूट करो, अभी इतना एडवांस नहीं हुआ जूम। यस मैम। मैम हम्म। एक ये हैंगमैन है, ये 4 ऑफ कप्स है, हम्म। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम्म। बताओ क्या करना है इनका। मैम ये अपनी जो करंट सिचुएशन से खुश नहीं है। हम्म। मैंने आपसे पूछा एंड मेरी लाइफ में मनी का इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है?
मैम क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो वो उनके लिए तैयार नहीं है। कहाँ लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है? दिखाओ कौन से कार्ड से आप बोल रहे हो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। दिखाओ दिखाओ कृति जी, कार्ड दिखाओ फटाफट से। कौन से कार्ड से आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? कहाँ लग रहा है कि नहीं आ रही है अपॉर्चुनिटी? कौन सा कार्ड आपको कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? अरे रिप्लाई तो करो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ जी मैंने कहा कौन से कार्ड से आपको देख के लगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? मैम, ये हैंगमैन से। वो हैंगमैन में कहाँ लिखा है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? पहला कार्ड कौन सा निकला है आपको? पहला था ये हैंगमैन, ठीक है। फिर था फोर ऑफ कप्स, हाँ, एंड देन उसके बाद था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो उसमें कहाँ लग रहा है आपको कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है? कहाँ में ऐसा कुछ ब्लैक दिख रहा है या कहाँ में कुछ नेगेटिव दिख रहा है? बताओ, एक्सप्लेन करो यार फटाफट, जल्दी से मैम बताओ। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट उसके लिए तैयार नहीं है। आप तैयार नहीं हो? हम्म राइट, आप तैयार ही नहीं हो। तैयार आपको लग नहीं रहा है कि है। पता नहीं कुछ अपने आप ही हो जाए, मैजिक हो जाएगा अपने यहाँ कुछ तो मैजिक हो जाए। फोर ऑफ कप्स में देखो ना, फोर ऑफ कप्स जी में वो बैठे हुए हैं शांति से कि नहीं बैठा मुझे हुआ तो कुछ शांति और से। चाहिए, कुछ और चाहिए। और लास्ट कार्ड कौन सा है? मैम व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? सब कुछ बाद में मिल जाएगा आफ्टर हार्ड वर्किंग। मैंने आपसे पूछा कि मेरी लाइफ में मनी प्रॉब्लम क्यों है, अभी हम क्यों का आंसर दे रहे हैं। तो आप ये बोलो कि व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके साथ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप ले ही नहीं रहे हो। हाँ मैम, मेरे को तो ना एक्चुअली सीधा ही बड़ी जॉब चाहिए, छोटी मोटी जॉब मेरे बस का नहीं है, वो यही बोलेगा आपका क्लाइंट 100%। गाइस, आपके टेरो कार्ड से बिल्कुल सही पकड़ते हैं चीजों को। राइट, आपको सिर्फ उनको कनेक्ट करना है। क्लियर है? अब ये मुझे बताओ कि आगे मेरा कैसा रहेगा। अब दूसरे कार्ड्स निकालो। फिर से सफल करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, एक ही इंसान का निकाल रहे हो ना। हाँ बस जी निकालो। मैम, इसमें आया टेम्परेंस का, हम्म। देन डेथ का, हम्म। एंड देन नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, बताओ आगे कैसा रहेगा मेरा मनी का इशू। मैम अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलोगे हम्म। तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, फुलफिलमेंट हो जाएगी। फुलफिलमेंट हो जाएगी। कौन सा कार्ड था पहला आपका? मैम टेम्परेंस का। टेम्परेंस का था। टेम्परेंस का मतलब है संयम रखो। सही हम रख दो। ठीक है, बैलेंस बना के रखो अपनी जिंदगी में। पता है जो कार्ड आ रहे हैं ना वो बोलो। कुछ ऐसा हमें दुनियादारी की बात नहीं बोलनी है। दुनियादारी की बात तो उनको ही बताओगे। आप वो बोलो जो आपको कार्ड पकड़ रहा था, कि वो समझे कि हमें किसी टेरो लीडर से बात हो, उसको ये लगे पड़ोस वाली आंटी से बात कर रहा हूँ। वो तो ज्ञान पड़ोस वाली आंटी ने भी दे रहा था कि बेटा ध्यान लगा ले अपने काम में, अपॉर्चुनिटी तेरे पास आ रही होंगी तो पकड़ ले। कार्ड जो कह रहा है वो पकड़ोगे आप। डेथ कार्ड क्या कह रहा है इसमें? न्यू बिगनिंग। नहीं, न्यू बिगनिंग से पहले कुछ एंड भी तो बता रहा है। हाँ डेथ भी बता रहे हैं। बताओ फिर, एक्सप्लेन करो उसको। अपना वर्क चेंज करो ताकि फुलफिलमेंट मिले। आगे मेरा कैसा रहेगा, आप आगे वाले कार्ड्स निकाल रहे हो कृति। सुनो ध्यान से। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस है। टेम्परेंस आप वो पूछ रहा है क्लाइंट अब आपसे, मेरा आगे कैसा रहेगा। टेम्परेंस क्या कहता है? संयम रखो, बैलेंस बना के रखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर। क्यों न्यू अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि टेम्परेंस में याद है एक रास्ता जा रहा है, वो राइजिंग सन की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो वो हमें दिख रहा है। राइट जी, ठीक है। डेथ कार्ड हमें क्या दिखाता है? डेथ कार्ड आपको कहता है कि जो भी आप जॉब ज्वाइन करोगे ना, वो शायद आपकी जल्दी छूट भी जाएगी, बट डोंट वरी, दूसरी जॉब आपको फिर से मिलेगी। और वो दूसरी जॉब आपको ऐसी मिलेगी क्योंकि 9 ऑफ कप्स। कप्स का कार्ड है। तो दूसरी जॉब आपको ऐसी मिलेगी जो आपको ना फुलफिलमेंट देगी। गेटिंग माई पॉइंट? कनेक्ट करा हुआ आपने कार्ड्स को सारे को? ठीक है, चलो गुड। निष्ठा, मैम अब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे? यस मैम, बट मेरे पास कार्ड्स नहीं मुझे है, से तो पूछना आप है, मुझे प्लीज से चलाने को आप 3 कार्ड्स को ही मुझे से निकाल के। बार बार आ रहा है। कहाँ, ऑफिस में हो अभी? मैं यस मैम। यार कोई और निकालेगा इनके लिए कार्ड्स, क्योंकि मेरे सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ ही हैं। ठीक है, मैंने निकाले हुए मैम मेरे टेम्परेंस निकाले हुए कार्ड से ठीक है ठीक है, कोई भी एक निकाल देना। पूजा कनौज निकाल टेम्परेंस, देगी, पूजा कनौज ने पहले बोला है। और टेम्परेंस का है
अरे काहे का है, क्वेश्चन तो पूछने दो, रुक जाओ, उसके लिए अच्छा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है। दूसरा। ओके 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 ओके। टेल मी अबाउट माई मेंटल हेल्थ। ओके। निकालो पूजा, 3 कार्ड्स निकालो। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। दिखा तो दो उसको यार, ऐसे कप वो नहीं ध्यान देते, शुरू शुरू में कार्ड्स नहीं अच्छा ध्यान अच्छा। देंगे। तीनों से पकड़ लो, फर्स्ट, तीनों से पकड़ो। फर्स्ट, ओके मैम। टेम्परेंस। सेकेंड एंड थर्ड। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, है ना? मेरी, हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है अभी? मैम एक तो फर्स्ट का टेम्परेंस आया है, तो हम्म। टेम्परेंस तो ये सिग्निफाई करता है कि पेशेंस है। और हम्म। सेकंड है 6 ऑफ कप्स, तो आप पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। गुड। एक तो ये मेंटल हेल्थ इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। हम्म। एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप के अंदर मतलब वो नहीं है, मतलब आप बहुत कंप्लेनिंग नेचर के हो कि आप कुछ भी काम करते हो तो आपको कंप्लेन करना है कि मैं मतलब जताना है कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। तो हम्म। ये ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ है। हम्म। तो फिर मैं एंड क्या करूँ? मैम एक पॉजिटिव कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको बैलेंस रखने की जरूरत है और पेशेंस रखने की जरूरत है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके है ना, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही आप लोगों से, बट सबने अच्छा से एक्सप्लेन करा है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जी, चलो, थैंक यू मैम। यू वेलकम। ऑलराइट, दूसरा है। चलो आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। मेरी डिलीवरी जी जून में है और अभी मैं जॉब वॉब छोड़ के बैठी हूँ। ठीक है, तो मेरा करियर कैसा रहेगा डिलीवरी के बाद में? यस, पूजा एंड सुचारिता। पूजा गुप्ता एंड सुचारिता। बाकी भी अपने कार्ड्स निकालो, देखो आपके कार्ड्स क्या आते हैं। उनको कंटेम्पलेट करने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, खुद से इमेजिन करो कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है क्लाइंट। ठीक है, बाकी लोग ऐसे मैम, इमेजिन करेंगे या। मेरे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, द हम्म। हैंगमैन और क्वीन ऑफ कप्स। दिखाओ। ठीक है, तो कैसा रहेगा मेरा करियर डिलीवरी के बाद में? मैम, बहुत अजीब आ रहा है इसका नहीं नहीं, आंसर कोई करते अजीब नहीं हुए। आ रहा, बताओ बताओ। कार्ड्स की एनर्जीज को पकड़ो, कार्ड्स की एनर्जीज नाइन को ऑफ पकड़ते चले जाओ। 9 ऑफ कप्स है जो वो रिश्तों को बताता है कि वो अपने रिश्तों के बारे में ज्यादा सोच रही है और स्टक है। अभी अभी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने सारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो नाइस। अपने रिश्तों को हम्म। सोच रही है कि वो आगे हम्म। कैसे करेगी, क्या करेगी, और स्टक हम्म। है ना। हम्म। और जो क्वीन ऑफ कप्स है वो ये बताता है कि वो अपने इमोशंस को दबा के हम्म। अम, अपने इमोशंस को बता नहीं रही है। हम्म। पर इसका आंसर कैसे करेंगे? अब देखो, उसने ना पहला कार्ड अच्छा एक्सप्लेन करा है पूजा ने, कि आपका करियर कैसा रहेगा। तीनों कार्ड्स ना पॉजिटिव है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, हैंगमैन बीच में थोड़ा सा रुका हुआ है। अदरवाइज अगर हम हाँ, लोग क्वीन ऑफ कप की बात करें, 9 ऑफ कप्स की बात करें, तो ये पॉजिटिव कार्ड्स है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे आपका करियर तो नो डाउट अच्छा रहेगा, बट आप अपने अपने फैमिली के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, क्योंकि कप्स के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, हम इसमें कार्ड्स की एनर्जी को भी पकड़ेंगे, कि आप ना अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचोगे और आप ज्यादा देने की भी कोशिश करोगी। एंड बीच बीच में आपको लगेगा कि मैं जॉब छोड़ दूं, क्योंकि हैंगमैन आ रहा है ना। तो हैंगमैन क्या कहता है, रुक जाओ। तो आपको लगेगा कि यार मैं जॉब करूं ना करूं, बिकॉज आप ओवर इमोशनल भी हो जाओगे अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज बच्चा आ रहा है ना उसकी जिंदगी में। हम्म, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन कार्ड एसोसिएशन ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या है, कार्ड्स क्या है, उसके साथ में उसको एसोसिएट कर दो। राइट। तो वो ओवर इमोशनल किस चीज के लिए होगी? क्वीन है ना, क्वीन ऑफ कप्स, क्यों है वो ओवर इमोशनल होगी? वो ओवर इमोशनल अपने बच्चे के लिए होगी। वो विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, मेरा बच्चा है, कितनी सारी चीजें होती है ना, कि उसको दूध कौन पिलाए बाद में। एक आप मिस भी करते हो, आप जब आप नई नई माँ बनते हो अपने बच्चे को मिस करते हो। तो वो सब चीजें हमें दिख रही है, अदरवाइज हमें करियर आपका सही दिख रहा है, इमोशनली आप हमें जो है थोड़ी सी परेशान दिखाई दोगी। दैट्स इट। मैम, बाद में क्या होगा का आंसर क्या होगा? बाद में अच्छा क्या ही होगा? होगा। अरे बताया तो हमें कि करियर हाँ उसका अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये हाँ जो है इमोशनल हमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रही है। हाँ, तो अपने इमोशंस को इमोशनली कंट्रोल सोच कर रही लेना हूँ। अगर हो सके तो। नहीं तो आप जॉब भी छोड़ने की कोशिश करोगे बहुत बार, है ना, तो वो भी आपके साथ में हो सकता है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ यस, सुचारिता, इसका आंसर बताओ मुझे।
म्यूट हो, म्यूट हो सारिता, म्यूट हो। ओके। बताओ। ओके मैम, डिलीवरी के बाद उसका करियर कैसा रहेगा, हम्म। ये एक्सप्लेन करना है ना। हम्म। तो फर्स्ट कार्ड्स आया है लवर्स कार्ड। हम्म। सेकंड वन इज द हायरोफेंट हम्म। एंड थर्ड वन इज जजमेंट। हम्म। ठीक है, ओके। बताओ। तो फर्स्ट, तो वो अपने लाइफ में एक्टिव था, सब कुछ हम्म। लुक आफ्टर भी करता था, अपना हम्म। करियर हम्म। एंड अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलता था। हम्म। बट सेकेंड थिंग, इसका हायरोफेंट है। तो फिर ये भी एक अपने आप की पॉजिटिव कार्ड है। एंड हम्म। लास्ट ये आता है कि जजमेंट। तो हम्म। इसमें उसका एंजल की ब्लेसिंग्स है। तो हम्म। फिर उसका करियर मतलब कुछ ना कुछ उसके लाइफ में मिरेकल होगा एंड उसके करियर पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो आपका जो है करियर में पॉजिटिव दिख रहा है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि जो हैरोफेंट है ना वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ठीक है, लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड में उसको अपनी फैमिली से लव है, लेकिन वो स्ट्रांग भी। उससे पूछ लो कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बहुत स्ट्रांग हो, पूछो उससे तो कहे कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं मतलब ठीक है लव इज देयर बट मैं अपना अटैचमेंट थोड़ा दूर भी कर लेती हूँ। राइट। मेरे कार्ड्स में क्या आया था मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मेरे पास में आया था 9 ऑफ कप्स। ठीक है। और Sons of, नहीं तो मैं क्या इतनी फास्ट लिखती हूँ ना, मेरे को समझ में भी नहीं आता। Sons of, मैंने क्या लिखा है? 9 ऑफ कप्स और लवर्स का बीच का कार्ड मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा है। डब्ल्यू ऑफ वैंड्स ऑफ फॉर्च्यून, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। और लवर्स कार्ड जब आया तो मैंने उससे पता है क्या पूछा? मैंने उससे पूछा कि, और 9 ऑफ कप्स भी था मेरे साथ में। तो जब मेरे को वैसे दिखता है तो मैं उससे कुछ ना कुछ पूछ लेती हूँ अपने क्लाइंट। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड ना बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स है ना वो बंदा, ऐसा लग रहा है कोई मेल है इसकी लाइफ में जो कि अपने कप्स को से लेके बैठा है कि मेरा रिलेशनशिप। उसने बोला कि हाँ मैम, माय हस्बैंड इज सुपर सपोर्टिव। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे कुछ ना कुछ कार्ड्स वगैरह निकाल लेती हूँ जैसे भी करके ना। तो हाँ, बल्कि उसने मुझसे पूछा कि मैम मेरा सी सेक्शन हो गया, नॉर्मल होगी मेरी डिलीवरी। ठीक है। सी सेक्शन के लिए आपके पास जब भी आप आएंगे तो हमारे पास में सोर्ड्स के कार्ड है, वो मैं जब समझाऊंगी आप लोगों को। तो सोर्ड्स के कार्ड जो है वो तलवार दिख रही है हमें, है ना? तो वो क्या दिखाते हैं? ऑपरेशंस दिखाते हैं, सर्जरीज दिखाते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सी सेक्शन होगा, क्योंकि मेरे पास में क्या कहते हैं, नाइट ऑफ सूट्स मेरे पास में आया था कार्ड। राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सी दिस थिंग। राइट। नाइट ऑफ सोर्स जो है वो एक तलवार लेकर से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। जो हम करेंगे सोर्स तो आप देख लोगे। तो आप लोग ऐसे कार्ड्स की एनर्जीज पकड़ सकते हो। यानी मैंने क्या लिखा है, मैं तो खुद सोचू मैंने क्या लिख दिया ये। चलो। हाँ जी, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगला अगला कौन सा पेयर था? प्रीति और प्रीति का था? किसका था अगला पेयर? मेरा और किसी जी का था ये। आपका और प्रीति का था? ठीक है। चलो, विल माई बिजनेस सर्वाइव? मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, क्या मेरा बिजनेस सर्वाइव होगा? प्रीति और पूजा। कार्ड्स आर द फूल हम्म। और द एम्प्रेस हम्म। और चेंज। चेंज। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ ठीक है, बोलो हाँ। ओके। द फूल में ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, ही इज हम्म। केयरलेस है। हम्म। हम्म। जॉब में वो बताओ बताओ, फूल है, दूसरा कौन सा है? एम्प्रेस। ठीक है। हम्म। बट समवन इज स्टॉपिंग हिम, उसको हम्म। वेलविशर केयर करने के लिए बोल रहा। तो अच्छा ही हाँ, इज, पर वो सुन नहीं रहा है। नहीं वो सुन रहा है और कहाँ उसको सुन रहा ग्रोथ है? में। कहाँ सुनता है? वो तो चले जा रहा है, वो डॉग उसके पीछे लगा लगा हुआ है। एम्प्रेस है ना मैम, हाँ नेक्स्ट एम्प्रेस है ना मैम। ठीक है, चलो एम्प्रेस है फिर। सो ही विल गेट ग्रोथ। और तीसरा कार्ड कौन सा था? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है? चेंज बता रहा चेंज। है। तो मतलब मेरा बिजनेस सरवाइव कर जाएगा? हाँ, आपका बिजनेस हाँ, कर सरवाइव कर जाएगा। जाएगा। हमें ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम लोग रीडिंग को कैसे और ले सकते हैं? हर एक रीडिंग थोड़ी अलग अलग रहेगी। अब इस रीडिंग को हम कैसे अलग से ले सकते हैं? सरवाइव तो कर जाएगा, ठीक है, चेंज आ रहा है, अब उसको हम क्या बोलेंगे?
कि चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, उस चेंज को आप एक्सेप्ट जरूर कर लेना, क्योंकि चेंज है वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। होता है हमारे पास में कोई ऑप्शन? होता है? नहीं होता ना हमारे पास में कोई ऑप्शन। राइट, हमें फीमेल बॉडी मिली, हमारे पास कोई चॉइस थी? किसी ने हमारे से पूछा था कि आपको मेल बॉडी चाहिए फीमेल बॉडी चाहिए? नहीं पूछा ना हमारे से किसी ने भी, है ना? थोप दिया हमें। किसी ने पूछा कि आपको डार्क कम्प्लेक्शन चाहिए, फेयर कम्प्लेक्शन चाहिए, आपको हाइट कितनी चाहिए, है ना? राइट, आपको इंडिया में पैदा होना है या आपको अमेरिका, या बता दो आपको कनाडा जापान चाहिए तो हम लोग वहां पे दे सकते हैं, आपको चॉइस है ना। किसी ने पूछा आपसे आगे पैदा होने से पहले? किसी ने नहीं पूछा, थोप दिया गया हमारे ऊपर सब कुछ, है ना? हमारे कर्मास के कारण है जो भी है। उसी तरह से चेंज आपकी जिंदगी में आएगा आएगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आपका जो है बिजनेस हमें सर्वाइव होता हुआ दिख रहा है, रीजन भी बताओ, बिकॉज वो क्लाइंट आपको पैसे देकर आया और वो बहुत दुखी है तभी आपके पास आता है, नहीं तो कोई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है? और हमें दिख रहा है कि राशियां भी हैं आसपास में, है ना? राशियां हमें दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी राशियां आपके साथ में है, बट आपको जो है चेंज के लिए तैयार रहो। और उससे पूछो कि आपने क्या शुरू में बहुत क्या केयरलेसनेस दिखाई है क्या अपने बिजनेस में? पूछ लो उससे, वो बोलेगा हाँ मैम मैंने बहुत केयरलेसनेस दिखाई, फिर मैम मैंने बड़ा पैसा कमाया। वो बोलेगा आपको क्यों पैसा कमाया, क्योंकि हमें एम्प्रेस दिख रही है बीच में। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ जी। मैम फूल लापरवाही को बता रहा, एम्प्रेस का कार्ड किस चीज को बता रहा, रूल्स और एम्प्रेस रेगुलेशन को नहीं, एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि उसने फिर खूब कमाया भी है बाद में। राइट, क्योंकि उसने एम्प्रेस वाली जिंदगी भी जी है ना। अब उसने इतना पैसा अपनी वो क्या नाम है शानो शौकत में उसने उड़ा दिया, अब उसके पास में शायद पैसा नहीं होगा अपने बिजनेस में और लगाने के लिए। क्लियर है? हाँ। अब नहीं है और तो उसके भैया बाद में चेंज तो वील ऑफ आएगा। फॉर्चून। हाँ, चेंज आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो जो भी है। उसे कनेक्ट करेंगे। पर ये है कि आपको सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि हमें कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आ। ठीक है? यस पूजा कनौज। कन्फ्यूजियन। कनौज ही सॉरी। थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, दिखा रहा एक बार कार्ड जरा सबको दिखा दो ऐसे पकड़ के ना। थ्री ऑफ कप्स, हाँ। टेम्परेंस, हम्म। पेज ऑफ कप्स। ठीक है, बताओ, विल माय बिजनेस सर्वाइव? कर सकता है, पोटेंशियल है आप में। हम्म। पार्टीज करना छोड़ दो, मतलब छोड़ो मत बट कम कर दो। बिजनेस हम्म। पे ध्यान दो। हम्म। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैलेंस करते हुए हम्म। कोशिश करो, ध्यान देने की, चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। हम्म। और बहुत काम के टाइम पे बहुत ज्यादा मस्ती में मत रहो, उसको सीरियसली हम्म। हैंडल करो। हम्म। तो कर सकता है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है। वेरी नाइस, मतलब ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करा है ना उसने, पूजा ने। राइट, है ना? पकड़ा है ना कार्ड्स को बहुत अच्छे से। मैं भी इसलिए पकड़ ले क्योंकि उसको ये वाले कार्ड शायद दिमाग में कई बार सेट हो जाते हैं, है ना? सो ये स्किल हम सबके भी अंदर है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई तीर ज्यादा चला दी है। बट हाँ, बस आप कार्ड्स को ध्यान से पढ़ के स्टोरियां बना लो। क्लियर है? मे बी कुछ क्वेश्चंस के लिए आप लोग अच्छी स्टोरी बना सकते हो। सो देर इज नो वो एक्चुअली कंपैरिजन, वो इसलिए उसकी अपनी इंट्यूशन है। हाँ, क्या कह रहे हो मुझे? इसलिए भी होता है। मैं जो भी मिलता है फ्रेंड्स पर, ये मैं पकड़ पकड़ के ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है, जो हेल्पर्स वगैरह, उनको पकड़ पकड़ के खाली टाइम पे बैठा लेती हूँ, आओ बैठो मैं सेट ये करता हाँ, ये सब बिठाते रहती है, इसको प्रैक्टिस हो रखी है बिठा बिठा के लोगों को। चलो, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। मेरी शादी होने वाली है, मम्मी पापा लड़का देख रहे हैं। ठीक है? और मेरा जो है, मुझे लड़का कैसा मिलेगा, कैसा होगा मेरे लड़का? कौन कौन थे आप? कृति और हर्षी, है ना? बताओ कैसा मिलेगा मुझे लड़का अपनी शादी के लिए। बाकी लोग भी प्लीज अपने कार्ड निकालो, सुचारिता पूजा दोनों, पूजा अपने अपने कार्ड्स निकालो, प्रीति रीडिंग करो अपने अपने कार्ड्स की एक बार, कि कैसा लड़का मिलेगा। एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उसको। या हर्षी बताओ। मैम ये 3 कार्ड आए हुए हैं मेरे। हाँ। और मैम सबसे पहला ये कार्ड है हर्षी, आपकी कि आवाज बहुत पीछे चली गई है। मैम आवाज आ रही है, अभी आ रही है? बेटर बेटर बेटर, बट नॉट बेस्ट। बोलो। मैम तो पहला मेरा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स मैम। हम्म। तो मतलब लड़का जो आ रहा है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो इमोशनल तो होगा। हम्म। और मैम सेकंड कार्ड मेरा आता है क्वीन ऑफ कप्स। तो हम्म। मैम अगर जैसे जैसे बात आगे चलेंगी, हम्म। बढ़ेंगी बात, तो हम्म। वो इमोशनल होता जाएगा आपको लेकर बहुत हम्म। ज्यादा। और तो ओवर बहुत पोसेसिव भी ज्यादा होता केयरिंग जाएगा रहेगा। धीरे धीरे। हाँ।
यस मैम, ओवर बजट से भी होता जाएगा, बट ओवरऑल आपकी जब शादी होएगी उससे, तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ उसके साथ रहने वाली है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है, ब्यूटीफुल हर्षी, नाइस। या कृति थैंक बताओ। यू मैम। वेलकम जी। या कृति। मैम सारे कार्ड जो है वो कप्स के आए हैं। ठीक है। फर्स्ट इज 4 ऑफ कप्स, हम्म 2 ऑफ कप्स, हाँ एंड साथ में 8 ऑफ कप्स। ठीक है। हम्म मैम जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कुछ कंफ्यूज है हम्म कि क्या क्या करना है आगे लाइफ में। हम्म एंड वेडिंग के बाद में सेलिब्रेशंस के साथ में आई वो मैम 2 ऑफ कप्स में क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाँ, बीच में एंड बॉन्डिंग अच्छी देन होगी। एंड 8 ऑफ कप्स। बताओ ये तो कब क्या बता रहा है, करो कनेक्ट तीनों कार्ड्स को। मैम 8 ऑफ कप्स इज ये तो कब से वो जा रहा है ना आपसे, जा वो रहा है, यस ही मैम नहीं जा कर रहा है वो रहा। आदमी। कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि मैम हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, शादी 1-2 साल तक तो बहुत अच्छा चला, मैम उसके बाद तो उसने उनको देखना ही बंद कर दिया। राइट। सो डरो। हाँ लाइफ लॉन्ग नहीं है हाँ, डरो कमिटमेंट। या डरो मत, नेगेटिव रीडिंग भी करते हुए प्लीज अपने क्लाइंट्स के, डरने की जरूरत नहीं है, सारा बताओ। बोलो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ना आपका रिश्ता होने में आपको टाइम लगेगा, वो लड़का ना बहुत कंफ्यूज है जो भी आपको देखने आ रहा है, या जिस भी लड़के की आप बात कर रहे हो। ठीक है। वो पहले तो उसको सब लोग घर में मनाएंगे बनाएंगे, फिर आपके साथ में ना वो बहुत अच्छे से रहेगा, फिर कुछ टाइम तक रहेगा, बट बाद में ना वो फिर से डिटैच हो जाएगा आपके साथ में। तो मुझे तो वो ये वाली स्टोरी दिख रही है, अब आप देखो आपको क्या डिसीजन लेना है, सिंपल, आप मैं अपनी स्टोरी बता दे रही हूँ, नाउ डिसीजन उसके हाथ में रहेगा। ठीक है। राइट। चलो। और राइट निष्ठा, यू रेडी? यस मैम। ठीक है। इज निकाल देयर के रखे इज देयर एनीथिंग आई कार्ड्स नहीं शुड है। बी केयरफुल अबाउट दिस मंथ? मैं मैंने किसी चीज के कर- लिए मुझे केयरफुल रहना चाहिए क्या इस महीने? मैम कार्ड्स। कौन निकाल रहा है? हाँ। मैम मैंने निकाले। अच्छा, पूजा को कल पहला निकाल है दे, कोई एट नहीं है। ऑफ हम्म 8 ऑफ कप्स, दूसरा एट है ऑफ द चैरियट, और तीसरा है 2 ऑफ कप्स। कार्ड को सामने रखना, पूजा उसको एक्सप्लेन कर देना। बताओ। ओके। सो मैम, एट एक तो चैरियट का काम आया, कार्ड आया है, तो आपके मतलब कोई ट्रैवल दिख रहा है, हम्म तो उसमें आपको टेक केयर करना है कि आप हम्म ट्रैवलिंग ढंग से करो। एंड हम्म फिर 2 ऑफ कप्स है, तो कोई डील हो सकती है, कोई आपके बिजनेस में कोई डील हो सकती है, तो हम्म वो आपको मतलब एग्रीमेंट्स वगैरह पे या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे आपको ढंग से साइन वाइन हम्म। करने हैं, पढ़ना है। कहाँ डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ पहुंच गए 2 कप्स में? आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? मैम डील, वो डील हो रही है ना, एक बिजनेस डील, वो कप्स एक्सचेंज हो रहे मैं हैं। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग आई शुड बी केयरफुल अबाउट दिस मंथ? दैट्स इट। ओके, सो मैम ट्रैवल ट्रैवल का ही आ रहा है कि यू शुड बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल का हमें दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स में हमें लव का दिख रहा है। ठीक है, तो हमें ओके। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ आपका, कोई आपको कुछ केयरफुल रहने की जरूरत है, जरूरी थोड़ा ना कि केयरफुल रहना ही रहना है, ना भी रहो, जरूरत हाँ। थोड़ा ना है यस मैम, यस कि मैम। अगर जो उसने पूछा तो वही होना ही होना है, नहीं नहीं हम्म। जरूरत ही ना वो केयरफुल होने की। लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो रिलेशनशिप हमें जो है आपका ब्रेक भी होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ठीक। ठीक है। बस उसके लिए आपको ठीक। केयरफुल जरूर रहना। ब्रेक ठीक है, होते हुए एंड दिख मैम। रहा है या वो जाता हुआ दिख रहा है अपने आपका पार्टनर। ओके। राइट। ठीक है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, दैट्स इट। अब ये ठीक है। पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, अब वो बताएगी क्या लव लव का चल रहा है मेरा या मेरी बिजनेस का चल रहा है, क्या चल रहा है हमें नहीं पता अभी। ठीक है। ठीक है। राइट। ओके, चलो। थैंक यू मैम। यू वेलकम डियर। चलो जी, ऑलराइट। यस। कौन बचा अभी? पूजा और सुचारिता। आ जाओ। इज माई हस्बैंड टॉकिंग टू समवन? क्या मेरा हस्बैंड किसी और से भी बात कर रहा है क्या? ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास में दिन में 50 आ सकते हैं। बाकी भी निकालो प्लीज, 3 कार्ड्स निकालो या 2 कार्ड निकालो।
इसमें हम ये भी देखेंगे कि कर रहा है तो किस लेवल तक कर रहा है, फिजिकल लेवल पे भी है या ये सिर्फ इमोशनल लेवल पे है, या फिर तो ना कि बस ठीक है थोड़ी सी हाई हेलो कर ली इंस्टाग्राम पे, किसी के साथ में फ्लर्ट कर लिया, आज इसके साथ कल उसके साथ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखो क्या है, इज माई हस्बैंड टॉकिंग टू समवन, बताओ रेडी, कौन रेडी है दोनों में से, हाँ मैं रेडी हूँ। बताओ, बोलो सुचारू। फर्स्ट कप आया है नाइट ऑफ कप्स। हम्म ओके। एंड सेकंड वन इज सेवन ऑफ कप्स हम्म एंड थर्ड वन इज डेथ। हम्म दैट मीन्स फर्स्ट नाइट ऑफ कप्स, तो इसमें जो आपका हस्बैंड का आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा फीलिंग था, पॉजिटिव हम्म फीलिंग्स था। एंड फिर टाइम के साथ साथ वो थोड़ा सा, अब एक होता है ना, हमें थोड़ा सा चीजें पुराना हो जाता है तो हम्म उसका जो हमें वैल्यू होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो हम्म उस टाइम पे वो सब मतलब थोड़ा सा इल्यूशन में तो चला गया कि हम्म हाँ चलो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन माई वाइफ एंड ऑल। जस्ट उसका इल्यूशन था, बट कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो जस्ट हम्म सोचा ही है। एंड हम्म एंड ऑफ द डे पे आता है डेथ कट। दैट हम्म मीन्स नो, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नहीं। हम्म मतलब कहीं ना कहीं नजर मार रहा है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, कप्स देखो इमोशंस के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। हम्म तो जैसे इसने बताया, सुचारिता ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन करा कि कहीं ना कहीं दिल थोड़ा सा डोल रहा है उसका, ठीक है, हम्म बट फिक्स नहीं है कहीं किसी के भी साथ में, राइट जी। फिक्स नहीं है। एंड एंड ऑफ द डे पे जब डेथ है ना कार्ड, तो फिर तो वो बिल्कुल नो ही है, वो मतलब करंट फीलिंग उसका किसी के साथ है नहीं। नहीं, करंट फीलिंग नहीं है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटिफुली, वेरी वेल एक्सप्लेन। यहाँ पूछा। मैम मुझे बोल रहे हैं? हाँ हाँ। यस मैम, नाइट ऑफ कप्स, एक मिनट। हम्म नाइट ऑफ कप्स, द सन और सिक्स ऑफ कप्स। हम्म बताओ। मैम नाइट ऑफ कप्स तो बॉन्ड को बता रहा है कि वो कप हम्म लेकर आ रहा है। हम्म हम्म मैम क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट करना। इज माई हस्बैंड टॉकिंग टू समवन। मैम इसमें तो कनेक्ट, मैम इसमें तो आ, वो एक अच्छा बॉन्ड बता रहा है नाइट ऑफ कप से। हम्म सन एक पॉजिटिव एनर्जी हम्म बता रहा है कि हम्म कोई बात नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, कोई और नहीं, आपका क्लाइंट नहीं है, डोंट वरी, यहीं पे बोल लो जितना बोलना है, जो गलत बोलो सही बोलो, आई एम हियर, डोंट वरी। मैम नाइट ऑफ कप्स एक पॉजिटिव बॉन्ड बता रहा है, वो कप हम्म लेकर आ रहा है, और वो सन का कार्ड है पर वो थोड़ा सा केयरलेस है। हम्म हम्म वो ठीक है। केयरलेस है अपने रिलेशंस को लेकर। और हम्म सिक्स ऑफ कप्स जो है, मतलब वो अपने रिलेशन को लेकर केयरलेस जरूर है थोड़ा सा, पर मतलब उसका आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड होगा। हाँ, तो हमें नहीं दिख रहा कि वो कहीं कनेक्टेड है, लेकिन हाँ। सिक्स ऑफ कप्स कार्ड में हमें क्या दिख रहा है, पूछ लो। फर्स्ट रिलेशनशिप था। ये वेरी गुड चारिता, कि क्या ये क्या अपनी मैम? किसी ऑफिस कलीग से या कोई इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात करता है क्या, पूछ लो अपने क्लाइंट पास्ट से। पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट ईयर कनेक्शन, इसे लाइफ के जो पास्ट ईयर्स है, हाँ। पूछ कि लो कि हाँ, कि मैं पर ये अच्छा आपको डाउट हो, आप ये पूछ लो कि आपको क्यों डाउट हो रहा है, मतलब आई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो हम एक्चुअली वो ना, ही इज टॉकिंग टू समवन, मतलब चैट में बात करता है, जब मैं आपको फोन छिपा लेता है, तो हाँ, आप पूछो कि आपने कभी देखा किससे बात कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनका सिर्फ चैटिंग तक ही है, हमें कुछ और रोमांस रोमांटिक वो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें कहीं और नहीं दिख रहा है ना। पास्ट हाँ, लाइफ का हमें दिख रहा है सिक्स ऑफ कप से, तो हम ये कह सकते हैं पास्ट ईयर्स का, कि कोई इसका पास्ट में कनेक्शन था आपके हस्बैंड का, या कोई कलीग के साथ में था, या कोई और ऑफिस या स्कूल की कोई होगी, तो उसके साथ में था क्या। हाँ मैम बताता तो है ये कि मेरी स्कूल की एक थी मेरी गर्लफ्रेंड, जो उसको चाइल्डहुड ये सब करके, तो मे बी ही इज टॉकिंग टू दैट वुमेन ओनली, बट इट इज नथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके मैम। ठीक। मैम एक बार ये फिर से एक बार बताएंगे, नाइट ऑफ कप्स और सन क्या बता रहा है इसमें? सन जो है कैरेक्टर में बढ़िया आदमी है, ठीक हाँ। है, कैरेक्टर मतलब कहीं फिजिकली कहीं आप परेशान नहीं कर रहा, मतलब कहीं फिजिकली नहीं जा रहा वो कहीं भी, ठीक है। केयरलेस हाँ। आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि थोड़ा सा वो केयरलेस है बहुत सारी चीजों को लेके, बट ही हैज लव फॉर यू, बिकॉज अब नाइट ऑफ कप्स है ना, तो उसको लव है आपसे, ऐसा नहीं है, बट वो ये दिल फेंक आदमी है। अब पुरानी वो गर्लफ्रेंड मिल गई, उसे याद आ गई होगी उसकी बेचारी की, है ना। अच्छा।
तो मैम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपके साथ में इसका बॉन्ड अच्छा है और ये थोड़ा सा ये केयरलेस है। इनकी एनर्जी बता रही है, केयरलेस है। हाँ, और पर पर कैरेक्टर में इसका अच्छा है आदमी। पर आप हाँ, पूछ लो कि इसका किसी से ऑफिस मतलब कलीग या किसी से बातचीत है क्या। हाँ बस बस ठीक है। हाँ, बस ये देखेंगे कोई लोग इसका जो पास कनेक्शन था उसके साथ ही कहीं बात बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। राइट, चलो चलो, ऑलराइट। हाँ, अब ये क्वेश्चन इसी से जो ये पूजा गुप्ता ने जो आंसर दिया है ना कि ये किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। अब ये हमें तथ्य पता लग गया कि हाँ ये किसी से बात कर रहा है, ठीक है। यस, प्रीति और पूजा कनौजिया, आ जाओ। क्या ये इनका रोमांटिक कनेक्शन है क्या? इज इट अ रोमांटिक कनेक्शन या फिजिकल? अब फिजिकल आप इसमें निकाल नहीं पाओगे क्योंकि हमने वैंड्स वाले कार्ड अभी करे नहीं है, वो वैंड्स वाले कार्ड से पता लगता है, बट स्टिल निकालो नो चलो। इट इज नॉट। बताओ। नहीं, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, जस्ट कौन सा कार्ड आया बताओ। एम्परर आया मैम, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हम्म, 3 ऑफ कप्स। हाँ वेरी नाइस, तो अच्छा एक्सप्लेन करा कि नहीं फिजिकल नहीं है, इट इज जस्ट कि बात बात वो कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, यस पूजा कनौजिया। कंफ्यूजन वाले कार्ड्स आ गए मैम। कोई नहीं, बताओ। 8 of Cups, द सन, द चैरियट। हम्म। फिजिकल कनेक्शन नहीं है। हम्म। मे बी वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई बार भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर स्केप करना चाहते हैं, ठीक है हम्म। यार। अगर सामने से मैसेज आ गया, बात कर ले, बच्चों जैसा नेचर है, हम्म। इनमें कुछ ऐसा खास है नहीं। हम्म। बस ये है कि मैसेज आया है तो रिस्पॉन्स कर दिया है। आपसे छुपाने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपको बुरा लगेगा और घर में वो चिड़चिड़ा माहौल नहीं करना है उनको। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। द यस चैरिट का समझ में नहीं आया। चैरिट का वही ना, भागदौड़ वाली जिंदगी है ना उसकी, भागे जा रहा भागे जा हम्म। रहा, चले जा रहा अपने काम धंधे पे। यस कृति एंड हर्षी, इसी से आगे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ये उनकी ऑफिस कलीग सुनीता है क्या? बताना जरा, अब इसमें आप क्या निकालोगे? सिंगल कार्ड, बिकॉज हमें यस और नो का निकालना है। मैम मेरा लवर्स का कार्ड आ रहा है। बताओ, सुनीता है ये? मैम हाँ यस। मेरा नहीं उसका। ये तो पक्का ही सुनीता है दोनों कार्ड्स में, क्योंकि दोनों कार्ड जो है कब्ज के कार्ड नहीं है। पूरी ठीक, कवर खोद दो उसकी तो तुम। ठीक है। मेरी वाली भी सुनीता ही है। तुम्हारी वाली भी सुनीता ही है। ठीक है जी। चलो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे खासी कर लिया। मुझे बताओ कि हाउ यू गाइस आर फीलिंग नाउ आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर टुडे। मैम अच्छा फील कर रहे मैम हैं। अच्छा लग रहा है। रॉकिंग। है ना? मैम कॉन्फिडेंस आ। अच्छा फील तो हो रहा है, ये तो है कि आप नो डाउट बहुत अच्छे सिखाते हो। एंड मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग किया, तो आपने जैसे बताया तो मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ बताते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही हम लोग ना बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, राइट, ऐसे करते करते। और आप देवियों से नम्र निवेदन है, प्लीज अपने इंस्टाग्राम को बढ़ाओ, नहीं तो सबसे पीछे रह जाओगे। अगेन आई देवियों एम गिविंग यू द को एग्जांपल देवियों। ऑफ माय प्रीवियस बैच, उनका मतलब क्लास या एक या दो रह रही है, बस उनके मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। दे हैव स्टार्टेड गेटिंग द कंसल्टेशन। अगर आप कहो तो मैं उनमें से किसी एक को एक दिन यहाँ पे बुला सकती हूँ आप लोगों की क्लास में। मैम कंसंट्रेशन पता है इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी सबके लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सभी बोलते हैं कि मुझे भी थोड़ा बता दो, मुझे भी थोड़ा बता दो। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बताने की जरूरत ही नहीं आपको, फ्री में आप उनको अपने प्राइस शीट भेज दो, जैसे मैं आप लोगों को भेजती हूँ। आपको तो पता ही है मेरी प्राइस शीट सुचारिता है ना, बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन कंसल्टेशन। इस तरह से आप अपनी एक बनाओ और भेज दो उसको, सिंपल। क्यों क्यों फ्री में देना है? अगर आप सूट सबको साड़ी एक भी बेच नहीं के, आएगा, पैसे किसी को एक नहीं मिनट, देना है। बट सबको पूछना है कि आप ये लोग देते ऐसा हो मुझे कैसा है। पैसे? आप लोग ने पैसे दिए थे मुझे, नहीं दिए थे कंसल्टेशन जो सुचारिता? दिए हैं But ना? ma'am, you क्यों have दिए हैं? 11 years experience and I don't have one month experience. उनको नहीं That पता, is the difference, ना। उनको नहीं पता आपको कितना एक्सपीरियंस है ना? जो आपके अपने हैं उनको भी छोड़ दो, हम लोग तो इंस्टाग्राम पे दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या आप मेरे को जानते थे सुचारिता? नहीं जानते थे ना, राइट। तो ऐसे ही आपको भी जो ना जाने वो आपके पास आए फिलहाल, उनको पकड़ो। तो क्लियर है? उसको नहीं, ये नहीं बताना है आई एम जस्ट बिगिनर। ऑफ कोर्स, क्यों बताओगे आप? आप पहले उसको ही बताओगे, सुनो पता है मैंने एक ही महीने पुरानी टेबल काट ली थी। वो कहेगा मैडम क्या? ये मेरा फोन रखो मैं जा रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं बताना किसी को भी, क्यों बताना आपको अपनी दुनिया?
जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, वो प्रोडक्ट वाला ही बताता है आपको, जी हमने कंपनी अभी शुरू करी है, मैं अभी सिर्फ 24 साल का बिजनेसमैन हूँ। नहीं, क्यों बताना नहीं, आपको सब किसी को अपना मुझे ये एक्सपीरियंस? बोलते हैं कि अरे मिष्टी तो यूआई यूएक्स डिजाइनर से कब से टैरो रीडर बन गई। हाँ तो बोलो ठीक है, ऐसे होता है, बोलो ये डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन ने मुझे यहाँ पे बोला, मैं आ गई, सिंपल। मेरी 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 तो खुद की स्टोरी ऐसी है, मैं मेरे तो कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, ऑकल्ट फील्ड में कभी इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। तो मैं कहती हम्म। हूँ कि मेरे को धक्का मारा गया था मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, शायद मैं बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ वाली स्टोरी। मेरे को तो लिटरली धक्का मारा। फर्स्ट डे मेरा ऐसा था कि मैं इतना सड़ा हुआ मुंह बना के बैठी थी अपनी क्लास में। बट कहते हैं ना कि सब्जेक्ट आपको अच्छा तब लगता है कई बार जब आपका टीचर बहुत अच्छा होता है। माय टीचर वाज फैबुलस, बहुत फैबुलस। अच्छा सिखाते हैं आप, बहुत अच्छा हमारी सिखाते हैं। टीचर भी थैंक अच्छी यू है, सो हमारी मच। टीचर भी अच्छी है। थैंक बहुत यू सो मच। माइनर डिटेल्स मैम समझाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट मुझे मैम की एक्सप्लेनेशन से ही